हेलो एवरीवन। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, घर से जॉब ढूंढ रहे हो और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी के साथ काम करना चाहते हो, तो आज का अपडेट आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाले, इसमें कोई भी बैचलर डिग्री आपने की है, चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कोई भी डिग्री की है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे और घर से आपको इसमें काम करना होगा। और जिन कैंडिडेट के पास लैपटॉप नहीं होता है खुद का, बहुत सारों के पास नहीं होता है लैपटॉप, ये सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पर कंपनी खुद से पूरा सेटअप प्रोवाइड करके देती है। लैपटॉप, हेडफोन्स, कीबोर्ड, माउस या जिस भी चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोवाइड करके देगी। साथ में आपको इंटरनेट का खर्चा भी देती है। तो यस, आपको सारी चीज़ें कंपनी खुद से प्रोवाइड करके देगी। 5 डेज वर्किंग आपका रहेगा, 2 आपका वीक ऑफ रहते हैं। जो वीक ऑफ होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सैटरडे संडे हो, रोटेशनल शिफ्ट भी आपकी इसमें हो सकती है। कंपनी की बात करूँ तो अमेज़ॉन की तरफ से ये अपडेट आया हुआ है। आप लोग अमेज़ॉन के बारे में हर कोई जानता होगा, इतनी बड़ी लीडिंग ये कंपनी है और हर किसी का ड्रीम होता है इस कंपनी में काम करने का। तो उनकी तरफ से आज का अपडेट आया हुआ है, ये फ्रेशर हायर कर रहे हैं। और जिन कैंडिडेट को डाउट होता है कि हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि अमेज़ॉन ही टॉप मोस्ट कंपनी ऐसी और सबसे ज़्यादा फ्रेशर ये हायर करती है रिमोट वर्क के लिए। तो आप इस पॉइंट को हमेशा नोट कर लो, सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन ही हायरिंग करती है रिमोट प्रोफाइल के लिए, वो भी एज अ फ्रेशर। तो आपको अपने रेज्यूमे इस अकॉर्डिंग टेलर करना है कि आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाए। ये फैंसी टैम्पलेट और लॉन्ग समरी वाले सीवी आपके यहाँ पर नहीं चलेंगे। कभी भी आपको एमएनसी ग्रुप में अप्लाई करना होता है तो आपको जो अपना सीवी है, रेज्यूमे है, उसको प्रिसाइज रखना होगा और एक बहुत ही नॉर्मल आपको फॉर्मेट में रखना होगा। मतलब सिंपल फॉर्मेट, सिंपल एंड सोबर चीज़ें ही ज़्यादा होती है, कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बाकी आपको रेज्यूमे का कैसे रेज्यूमे होना चाहिए वो मेरी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हो अगर आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी हम जॉब ओपनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जॉब ओपनिंग जो आई हुई है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की आई हुई है। इसमें आपको जो इनके डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। लाइक जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी काम रहेगा, आपका लॉजिस्टिक का ये डिपार्टमेंट रहता है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनसे आपका इसमें काम रहता होता है। उनकी क्वेरीज को आपको हैंडल करना होगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इनकी बहुत सारी टीम्स हैं, तो ये डिपेंड करता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको कौन सी टीम असाइन होती है। बाकी पूरी कंप्लीट चीज़ें हम आगे बताने वाली हूँ। आपका इसमें काम क्या रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, क्या आपका इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स बहुत अमेजिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। लाइक आपको 5 डेज वीक तो मिलता ही है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस जैसा मील कार्ड आपको लाइक, और लैपटॉप का पूरा सेटअप आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। लीव पॉलिसी इनकी इतनी अमेजिंग है, सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आपको किसी भी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है, साथ में सैलरी पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट चीज़ों के लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप कोई भी पॉइंट मत मिस करना, क्योंकि एक पॉइंट भी आप मिस करते हो तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम होती है, फिर आप बोलते हो रिजेक्शन आ गया मुझे ऑटोमेटिक। तो इसलिए ये चीज़ें अवॉइड करना। उससे पहले अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो, मैं आपको रेगुलर बेसिस में ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हूँ। आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम जॉब से। अगर आज की ओपनिंग आपको अच्छी नहीं लग रही है तो वहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब ओपनिंग मिल जाएगी। और अगर आप इसके सिवाय और हो में भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप सब में अप्लाई कीजिए। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि जितनी ज़्यादा आप अप्लाई करते हो अच्छे रेज्यूमे के साथ, ऐसा नहीं है कि आप बस एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में अप्लाई कर दो और रेज्यूमे आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है तो ऑटोमेटिक रिजेक्शंस हो जाएगा। इसलिए आपको अपना रेज्यूमे अच्छे से करना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस में अप्लाई कीजिए। तो उस वहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना, जो नीड में होते हैं उन तक भी, ताकि अपडेट पहुँच सके। तो अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करेंगे और सारी चीज़ें देख लेते हैं। सो यूजुअली वैसे तो मैं कंपनी के बारे में भी डिस्कस करती हूँ, बट मुझे लगता नहीं है कि मुझे अमेज़ॉन के बारे में डिस्कस करना होगा। बट अगर किसी को नहीं पता है, आप रिसर्च ज़रूर करना, आप पूरे उसके बारे में पढ़ लेना। बाकी अभी हम सीधा डायरेक्टली अपडेट देख लेते हैं मैंने कहाँ से पिक किया है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की देखो जॉब ओपनिंग आई हुई है, 1 डे अगो ये अपडेट हुई है, कल की ये पोस्ट है। और यहाँ पर इन्होंने अपडेट किया हुआ है कि ये L2 एसोसिएट, तो इनके अलग अलग लेवल होते हैं। अमेज़ॉन में जो भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करते हो, L2, L3, L4, L5, तो L5 जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा सीनियर प्रोफाइल होती है। ये L2 रोल रहने वाला है, उसके लिए हायर कर रहे हैं। और यहाँ पर आपकी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लियर एंड प्रोफेशनल मैनर ऑल टाइम्स। इन्होंने बोला हुआ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जैसे डिमांड करती है, क्योंकि आप बाहर की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ काम करते हो। दूसरा है प्रोवाइड एक्सपीडिट्स प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट सर्विसेज टू अमेज़ॉन कस्टमर और डिलीवरी पार्टनर्स। तो आपको जो भी डिलीवरी पार्टनर्स यहाँ पे अमेज़ॉन के होते हैं, कस्टमर्स यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितने भी चीज़ें यहाँ पर, जितने
जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनको ये कस्टमर ट्रीट करते हैं, बट आपका यहाँ पे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं रहेगा, ये आपका डिलीवरी पार्टनर जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड रहता है उनके साथ आपका यहाँ पे इंटरेक्शन रहता है। इफेक्टिवली मैनेज सेंसिटिव केसेस बाय रिपोर्टिंग अप टू एस्केलेशन मैट्रिक्स। तो जहाँ पर भी एस्केलेशन करना होगा, लाइक कोई अर्जेंट बेसिस में ऐसा होगा, कुछ इशू हो जाएगा तो उसको आपको एस्केलेट भी करना होगा। डिमॉन्स्ट्रेट एक्सेलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, मेंटेन और एक्सीड्स टारगेट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो आपको टारगेट दिए जाएंगे, बट कभी भी ऐसा नहीं होता है अमेजोन में कि आपको बहुत गंदा टारगेट दे दिया जाएगा। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा उसके लिए हो चुकी है कि ये बहुत ज़्यादा टारगेट देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेजोन जो फिक्स करती है वो आपके कितना आप कम कर सकते हो उसके बेसिस में टारगेट यहाँ पर सेट करते हैं, वो आपको अचीव करना होगा। एक्टिवली सीक सोल्यूशंस थ्रू लॉजिकल रीजनिंग एंड आइडेंटिफाई ट्रेंड्स टू सजेस्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इंसेंटिव लाइक इनिशिएटिव लेते हो, नॉट इंसेंटिव, इनिशिएटिव लेते हो किसी भी चीज़ को कि कैसे प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है, तो आपको ये फर्दर कंसिडर करते हैं प्रमोशन के लिए। तो आपको अपने अच्छे अच्छे टिप्स देते रहना है। जैसे आपको अगर कुछ लगता है कि प्रोसेस को कैसे इंप्रूव किया जाता है तो आपको यहाँ पे सुना जाता है। बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है सुनते ही नहीं है कोई भी, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपके मैनेजर्स प्रॉपरली आपको सुनेंगे कि आप क्या अपना देना चाहते हो कि ये इस चीज़ से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, तो आप वो बता सकते हो उनको और वो लोग उसको कंसिडर करते हैं अगर अच्छा होता है। तो ये आपका इसमें काम रहेगा। और बाकी देख लेते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या बोला हुआ है। क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, ग्रेजुएशन इन स्पेशलाइजेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो कोई भी डिग्री आपने की है आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे क्लियर इन्होंने किया हुआ है। एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन्होंने मांगी हुई है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियर विद ऑल द कस्टमर्स। तो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। गुड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, एबिलिटी टू क्लियर अंडरस्टैंड एंड स्टेट द इशूज़ कस्टमर प्रेजेंट्स। तो जो भी लाइक आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा क्योंकि आप उनके साथ डील करने वाले हो, आप अमेजोन को रिप्रेजेंट करोगे, तो वो उनका मेन पर्पस है कि आप अच्छे से करो। एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, फॉलो कस्टमर इशूज़ विदाउट डिस्ट्रैक्शन टू रेजोल्यूशंस। तो जो भी उनको इशूज़ होते हैं उनको आपको रिजॉल्व करना होगा, उनको बिना किसी प्रॉब्लम के, डिस्ट्रैक्शंस के। वर्क सक्सेसफुली इन टीम इन्वायरमेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंटली। तो आपको टीम में भी काम करना है तो आप टीम में भी अच्छे से हैंडल करो, लाइक हैंडल नॉट इन द सेंस कि आप मैनेजर का रोल यहाँ पर काम करोगे, बट आपको अच्छे से टीम जो आपके कलीग्स उनके साथ अच्छे से बना के रखनी है। फैमिलियरिटी विद द विंडोज़ एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसलिए मांगी भी क्योंकि अलग अलग टूल हैं, आपको ब्राउज करना आना चाहिए। और एक्सेल वगैरह तो हर जगह मांगते हैं, आउटलुक वगैरह अगर आपको नहीं आता है तो आउटलुक बहुत सिंपल होता है, जीमेल की तरह ही होता है, बस आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। और सबसे पहले बात मैं क्लियर कर लेती हूँ, अमेजोन कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आपको क्यों नहीं आता है, वो सिखाएंगे। तो इस चीज़ की आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, इंटरव्यू में अगर पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको आती है तो आपको येस बोलना है, कहीं पर भी नो नहीं बोलना है। फिर इसके बाद अब बोलते हैं कि एक्सेलेंट टाइपिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेट एन एबिलिटी टू सक्सेसफुली नेविगेट वेबसाइट्स। तो बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको यहाँ पर आर्टिकल्स होते हैं, उससे सर्च करके आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा, तो इसलिए आपको इसका नेविगेट करना भी आना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेट अ प्रोफिशिएंट नॉलेज ऑफ ईमेल एप्लीकेशन। प्रीफर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में उन्होंने बोला हुआ है अगर आपको लॉजिस्टिक का बैकग्राउंड है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट ये मैंडेटरी नहीं है। प्रोफिशिएंट आप एक्सेल में होने चाहिए। जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, देखो हम अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई में क्लिक करना है। ये amazon.jobs पोर्टल इनका खोलता है जो इनका ऑफिशियल करियर पोर्टल है, ये इनका ऑफिशियल करियर पोर्टल है। यहाँ पर आपको ये लेकर जाएगा, यहाँ पर इन्होंने सेम चीज़ें बोली हुई जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। जिन कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि वर्चुअल नहीं है, रिमोट नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लोकेशन में साफ मेंशन किया हुआ है वर्चुअल। इन सब जगह पर ये वर्चुअल लोकेशन अप्लाई आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ में क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉगिन के लिए मांगेगा। अब आपको यहाँ पर अगर आपका अमेजोन में पहले से प्रोफाइल है आप लॉगिन कर सकते हो, अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे अपना अमेजोन अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट में क्लिक करके। अभी जैसे यहाँ पर मेरा पहले से अमेजोन में प्रोफाइल है तो मैं लॉगिन यहाँ पे कर लेती हूँ। सो जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपको ये रीडायरेक्ट करता है जो आपका जॉब एप्लीकेशन होता है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होती है, लाइक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी ऑलरेडी फिल है क्योंकि मैंने पहले अमेजोन में पहले से काम कर चुकी हूँ, इसलिए मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल उनके पास पहले से है। यहाँ पर आपको नेम, नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह फिल करना होगा। जनरल क्वेश्चंस हैं, आर यू विलिंग टू रीलोकेट, आपको यस मार्क करना है क्योंकि बहुत सारी जो जॉब ओपनिंग्स होती है वो ऑफिस के लिए, इनका एक कॉमन फॉर्म होता है जो सबके लिए होता है, इसलिए रिलोकेशन के लिए बोलते हैं, आपको यस ही मार्क करना है। प्रीफर्ड वर्क लोकेशन में आप मेंशन कर सकते हो, आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से सुना है आप मेंशन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे। फिर अगर इफ़ अमेजोन करियर पोर्टल तो प्लीज़ स्पेसिफाई कौन से करियर पोर्टल में आपने अप्लाई किया है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू में क्लिक कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपकी जो आएगी वो वर्क हिस्ट्री और एक्सपीरियंस, आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस है। तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे कितने साल का है ये चीज़ आपको मार्क करनी होगी। क्या आपका लास्ट एक्सपीरियंस था वो आप मार्क करोगे, क्या क्या आपकी स्किल्स हैं वो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे मार्क करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे एडुकेशन में आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने लास्ट क्या किया हुआ है। बैचलर डिग्री अगर आपने किया तो बैचलर मार्क करो, मास्टर्स किया तो मास्टर मार्क करके आप इसमें प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद आपका वर्क एलिजिबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू अमेजोन, आपने पहले अप्लाई किया या नहीं किया, आप हमेशा नो मार्क करोगे। चाहे आपने पहले किया भी है तो भी आप नो मार्क करोगे क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है इसमें हैव यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड बाय अमेजोन, तो अगर आपने पहले अमेजोन में काम किया आप यस मार्क करोगे, जो अगर नहीं किया है तो नो मार्क करोगे। उसके बाद आर यू सब्जेक्ट टू नॉन कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट और अदर एग्रीमेंट विच वुड प्रिक्लूड और रिस्ट्रिक्ट, तो आपका एम्प्लॉयमेंट कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगी हम समय काम करके, नो मार्क करोगे। डू यू नीड एनी और विल इन द फ्यूचर एनी माइग्रेशन रिलेटेड सपोर्ट, तो आपको कोई स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट होगी, नो मार्क करोगे। आर यू लिविंग इन और यू करेंटली फिजिकली लोकेटेड, यहाँ पर आपको तो जैसे आप इंडिया से हैं आप नो मार्क करोगे। इन विच कंट्री, यहाँ पे आप रीजन में अपना इंडिया सर्च करके सेलेक्ट कर दोगे। सिंस ऑब्टेनिंग योर मोस्ट recent citizenship, did you afterwards become a permanent resident इन एनी ऑफ द कंट्री, जैसे ऊपर की जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मार्क की हुई है, क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया और ये सारी, तो इसमें जैसे कि हम रहते ही नहीं है तो हमको इसमें साफ नो मार्क करना है और आप कंटिन्यू में क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड करने का आएगा। आप अपने ऐप से रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो, यहाँ से आप अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका PDF फाइल होना चाहिए रेज्यूमे हमेशा, और 5 MB से कम होना चाहिए। अगर आपका 5 MB से ज़्यादा है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो यूज़ फाइल साइज अप टू 5 MB, तो उससे आप सर्च करके ऑनलाइन बहुत सारे ऐप आ जाते हैं जिससे आप बहुत जल्दी इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हो। एक्नॉलेज में आपको यहाँ पर दोनों में क्लिक करके कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जब आप कर दोगे उसके बाद वॉलंटरली में आएगा कि आपका जेंडर क्या, आप जेंडर सेलेक्ट करके कंटिन्यू में क्लिक करोगे। एंड लास्ट स्टेप आपका इसमें एक और स्टेप है, इसमें वॉलंटरली मिलिट्री का पूछते हैं। तो इसमें आप देखो आर यू एक्स मिलिट्री, तो जैसे हमने नो मार्क करेंगे। आर यू मेंबर ऑफ रिजर्व फोर्स ऑफ योर कंट्री, नो। आर यू अ मिलिट्री स्पाउस, नो। तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हो अगर आपका कोई भी यहाँ पर मैच करता है। उसके बाद लास्ट स्टेप है रिव्यू एप्लीकेशन एंड फॉर्म्स, तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को रिव्यू करोगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपने चीज़ें फिल किया वो सारी आ जाएगी और आप अपने सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक कर दोगे। जैसे आप सबमिट करोगे आपको पॉपअप आ जाएगा, साथ में आपको इनका मेल भी आ जाएगा कि आपने अप्लाई यहाँ पे कर दिया है। तो ये इनका प्रॉपर स्टेप है जो यहाँ पर ये कंपनी फॉलो करती है, आपको इसके थ्रू ही अप्लाई करना है। बाकी कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह मांगते हैं तो वो सारे फेक इन्फॉर्मेशन होती हैं, फेक लिंक्स हैं, वहाँ पर कभी भी आपको नहीं अप्लाई करना है। ये इनका ऑफिशियल करियर पोर्टल है, यहीं पर आपको अप्लाई करना है, या फिर naukri.com में जो ऑफिशियल पेज से अपडेट्स आते हैं वहीं पर ही आपको अप्लाई करना है। अभी हम कंपनी के बेनिफिट्स वगैरह देख लेते हैं। सो देखो बेनिफिट्स में यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव पे में सैलरी, बेस सैलरी तो आपको मिलती ही है। जो इसकी बेस सैलरी होती है इस रोल के लिए वो 20 to 26,000 तक आपको मिल जाती है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाती है अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो। पर मंथ आपको इसमें इतनी सैलरी मिलेगी। उसके अलावा सैलरी के अलावा आपको यहाँ पर देखो 5 वीक आपका रहता है, 5 डेज़ अ वीक रहता है, 2 दिन आपको फिक्स ऑफ मिलते हैं। देन आपको यहाँ पर देखो आपको पेड टाइम ऑफ, मतलब लीव पॉलिसी कितनी मस्त है, मतलब एनुअली यहाँ पे 15 डेज़ की मिलती है जो आप घूमने के लिए यूज़ कर सकते हो। 12 डेज़ की सिक लीव, 12 डेज़ की कैजुअल लीव और 5 डेज़ के ऑप्शनल ऑफ आप ले सकते हो जो फेस्टिवल्स के लिए होते हैं, क्योंकि सबके एक डाइवर्स इंडिया है, यहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल सबके अलग अलग होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप फेस्टिवल्स ले सकते हो। तो ये इनकी बहुत अच्छा मुझे एक पॉलिसी लगती है, इनकी बहुत अच्छी लीव पॉलिसी है। मैटरनिटी पैटर्निटी लीव अलग से है, और अगर आपकी सारी लीव खत्म हो जाए जो होता ही नहीं है तो आपको अनपेड का ऑप्शन भी होता है। अदर बेनिफिट्स में देखो आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख का। लर्निंग डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, अगर आप कुछ कोर्सेज वगैरह करना चाहते हो इनके पोर्टल्स हैं वहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर आपको एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, मतलब ऑनलाइन अगर आपके कभी भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो आपको ऑनलाइन M-Fine का ऐप मिलता है जिसमें आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर सकते हो, अपना खुद का चेकअप ले सकते हो, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर। फिर आपको मिलता है यहाँ पे मील कार्ड, 1100 पर मंथ का मील कार्ड आपको मिलता है जो आप अपने जोमेटो, स्विगी या फिर कहीं पर भी ग्रॉसरी शॉप में यूज़ कर सकते हो। 1250 पर मंथ आपको यहाँ पर इंटरनेट का रीइंबर्समेंट मिलता है जो आप अपने वाईफाई के लिए यूज़ करोगे। और अगर आप यहाँ पे कोई भी शिफ्ट में काम करते हो, मतलब अगर आपकी रोटेशनल शिफ्ट जैसे मैंने बताया ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग शिफ्ट ही हो, आपकी इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, तो उसमें आपको अलाउंस अलग से मिलता है। सैलरी अलग से मिलेगी, अलाउंस अलग से मिलेगा। तो ये बेस्ट पार्ट है। बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं आपसे रोटेशनल शिफ्ट करवाती हैं बट काम रोटेशनल में काम करने के पैसे नहीं देती। यहाँ पे अलग से पैसा आपको मिलता है कि आप रात में जाग के काम कर रहे हो तो इसलिए आपको अलग से इसका पे मिलेगा।
तो इतनी सही कंपनी प्रोवाइड करती है बेनिफिट्स। साथ में आपको यहाँ पे जॉइनिंग के बाद मेल में बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, वो आपको आपके ऑफिशियल मेल में मिल जाएंगे। तो कंपनी का कल्चर, वर्क कल्चर से लेके बेनिफिट्स, पे स्ट्रक्चर सब कुछ बहुत स्मूथ है। सैलरी ऑन टाइम आती है, किसी को भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, ज़रूर आप अप्लाई करोगे, ये बहुत अच्छा अपडेट है। सिस्टम की भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है। देखो कंपनी सब कुछ प्रोवाइड करके देती है, साथ में बेनिफिट्स भी इतने अच्छे प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए आपको ऑफिशियल ऐप से ही हमेशा अप्लाई करना है। और आप अप्लाई करने के बाद जो भी प्रोसेस होता है, आपको कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू के क्वेश्चंस देने हैं। रिज्यूमे में कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, कुछ अच्छी टिप्स आप अच्छी स्किल्स ऐड ऑन कीजिए, वो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो चुकी है। सो अभी मैं इतने में ही इसको एंड करना चाहूँगी, क्योंकि बाकी वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स आप मेंशन कर सकते हो, मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबको रिप्लाई करने का। और यहाँ पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट मिलते रहेंगे। और शेयर भी ज़रूर करना, जो नीड में है उन तक भी अपडेट पहुँच सके। थैंक यू।